हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मौनी अमावस की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, मौनी अमावस पर हमें पूजा कैसे करनी है, पूजा के बाद क्या करना है, पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, भोग में क्या क्या चढ़ाना है, ये पूजा हमें कब करनी होती है। मौनी अमावस साल की जितनी भी बड़ी बड़ी अमावस होती हैं उनमें से एक ये मौनी अमावस भी होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं मौनी अमावस की हमें पूजा कैसे करनी है। तो मौनी अमावस इस बार है 29 जनवरी की, और मौनी अमावस पे पितरों की पूजा, मतलब अमावस पर पितरों की पूजा का भी विधान बताया गया है। तो इसमें पितरों की पूजा भी की जाती है। अमावस कोई भी हो, अमावस वाले दिन हम पितरों की पूजा भी करते हैं, और मौनी अमावस तो बड़ी है, तो इसमें पितरों की पूजा कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए, अगर आप अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना आप अपने घर के मंदिर में भी इस पूजा को कर सकते हैं। घर के मंदिर में पूजा करने से एक फायदा ये होता है कि जितने भी देवी देवता हमारे घर के मंदिर में विराजमान होते हैं सभी की पूजा हो जाती है साथ में। तो यहाँ पे हम अपने घर के मंदिर में ही आपको पूजा करके दिखा रहे हैं, और बहुत ही सरल तरीका है पूजा करने का मौनी अमावस पे कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने शुद्ध जल ले लिया है। जल में पहले हमने सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डाला था और उसमें शुद्ध जल भर लिया है, और हमने अब देसी घी का दीपक जला लिया है। अब हम थोड़े से अक्षत लेंगे। अक्षत या तिल आप ले सकते हैं, माघ का महीना है तो तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो तिल भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप अक्षत का आसन बिछा लें, उसमें विष्णु भगवान की प्रतिमा को विराजमान कर दे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप चौकी लगाएंगे ना अलग से, तो चौकी बिछा के उस पे पीला या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा के उसमें भगवान गणेश और भगवान विष्णु की स्थापना कर दें। उसके बाद पूजा शुरू कर दें। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ वैसे ही आपको फिर पूजा करनी है। तो यहाँ पे हम घर के मंदिर में ही दिखा रहे हैं आपको पूजा, तो इसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं, लेकिन चौकी पे अगर आप करेंगे तो खाली भगवान विष्णु भगवान गणेश को ही स्थापित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है ना, जो हमने जल लिया है, गंगा जल मिश्रण जो हमने लिया है, उसको हम थोड़ा सा फूल में जो है ना जल ले लेंगे और भावपूर्वक भगवान विष्णु भगवान गणेश सभी देवी देवता को स्नान करा देंगे। इसके बाद हम जो है ना मोली चढ़ाएंगे, वस्त्र स्वरूप भगवान गणेश पे चढ़ाएंगे सबसे पहले, उसके बाद भगवान विष्णु पे चढ़ाएंगे। तो देखिए, अगर आपके पास भगवान विष्णु की कोई धातु की प्रतिमा है तो आप भगवान विष्णु को और भगवान गणेश को गंगा जल और जो है ना कच्चे दूध से स्नान कराएं। अमावस वाले दिन या मौनी अमावस वाले दिन आप इस तरीके से स्नान कराएंगे, बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है, और साथ में हमारे पितरों का भी हमें आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद हम जो है ना मोली चढ़ाने के बाद हम जो है ना तिलक लगाएंगे। सबसे पहले रोली का तिलक लगाएंगे, फिर हम चंदन का तिलक लगाएंगे। तो रोली का तिलक हम सभी को लगा सकते हैं, खाली भगवान शिव को छोड़ के। तो यहाँ पे रोली का तिलक सबसे पहले मैंने गणेश जी को लगाया, फिर भगवान विष्णु को, फिर माता को, भगवान सभी को, जितने भी भगवान जो है ना विराजमान है मंदिर में सभी को हम तिलक लगा लेंगे। इसके बाद हम इनको अक्षत चढ़ाएंगे, भगवान गणेश को चढ़ाएंगे, भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे। अक्षत की जगह पे आप तिल भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम चंदन का तिलक भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जैसे कि आप इस पूजा को सुबह करिए, ये पूजा सुबह ही की जाती है। वैसे तो ये पूजा देखिए बहुत जल्दी सुबह उठ के की जाती है, और दीपदान भी कर सकते हैं हम तुलसी पे, पीपल के पेड़ पे सुबह अगर जल्दी उठेंगे तो। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते अंधेरे में तो आप 8 बजे से पहले पहले इस पूजा को कर लें, मौनी अमावस वाले दिन, मतलब कि 29 जनवरी को। तो हम यहाँ चंदन का तिलक भी लगा देंगे, भगवान शिव को चंदन का तिलक लगा देंगे। अब हम फूल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सफेद रंग, जैसे कि अमावस है तो अमावस पे सफेद चीजें चढ़ाना बहुत ज्यादा शुभ होता है। तो सफेद चीज जैसे कि सफेद फूल, खीर हो गई, और सफ़ेद चावल हो गए, तिल हो गए, इस तरीके की चीज़ें हमें जो है ना चढ़ानी चाहिए। तो ये हो सके तो ज़रूर चढ़ाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास है आप वो चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने सफ़ेद और गेंदे के फूल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद अमावस पे जो है ना खीर का भोग लगाया जाता है, तो हम खीर ज़रूर बनाएं थोड़ी सी। देखिए, भगवान विष्णु को भोग लगा रहे हैं तो आप जो है ना थोड़ा सा भगवान विष्णु के भोग में या फिर लड्डू भगवान के भोग में, लड्डू गोपाल के भोग में आप थोड़ी सा तुलसी दल जरूर डालें। और पितरों के नाम का जो भोग लगा रहे हैं ना उसमें आपको तुलसी दल नहीं डालना, मतलब तुलसी दल आपको नहीं डालना, अलग से भोग रखना है अपने पितरों के नाम का। तो थोड़ी सी खीर आप अलग से रखें अपने पितरों के नाम की, और थोड़ी सी खीर जो है ना भगवान विष्णु के आगे आप चढ़ा दें। इसके बाद हमें करना है एक छोटा सा हवन। तो अमावस है, अमावस पे पितरों के नाम का हवन किया जाता है छोटा सा। तो इसमें मैंने थोड़ी सी ना गाय के गोबर की कंडी ले ली है, जिसको मैंने आधा कच्चा जला लिया है। उसके ऊपर मैंने कपूर रख लिया है। कपूर रखने के बाद अब हम इसको पहले कपूर को जलाएंगे। कपूर जलाने के बाद
हम इसमें पहली आहुति जो है ना सबसे पहले 3 देसी घी की देंगे, उसके बाद हम जो है ना हवन सामग्री की आहुति देंगे। तो हवन सामग्री की जब हम आहुति देंगे ना तो उसमें पहली आहुति हमें गणेश जी की देनी है, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, नवग्रह की, अपने इष्ट देव के नाम की देनी है। उसके बाद लास्ट में हमें अपने पितरों के नाम की आहुति देनी है। तो देखिए हवन सामग्री मार्केट में आसानी से मिल जाती है, अगर आपको नहीं बनानी आती तो हवन सामग्री में ना सारी चीजें वो मिली होती है जो हमें हवन सामग्री में हवन में आहुति देने के लिए मतलब चाहिए होती है, चढ़ाने के लिए जो चाहिए होती है वो सारी सामग्री इसमें मिली हुई होती है। तो मेरे पास है तो मैं जो है ना वही चढ़ा रही हूँ हवन सामग्री। अगर आपके पास नहीं है तो आप काले तिल ले लें और थोड़ा सा गूगल, थोड़ा सा लोबान लेके उसकी भी आहुतियाँ चढ़ा सकते हैं कपूर के साथ देसी घी में। तो ठीक है, तो इस तरीके से ही होता है हवन छोटा सा। तो हम पितरों के नाम का इस तरीके से हवन कर लेंगे। सभी की आहुति देने के बाद एक एक बार हम उसके बाद हम 2 बार फिर से देसी घी का आचमन कर देंगे इस तरीके से। तो ये मावस वाले दिन आपको जरूर करना है। इसको करने से जो है ना पितरों के नाम की, अपने नवग्रह के नाम की, अपने इष्ट देव के नाम की जब हम छोटा सा हवन करते हैं, आहुति देते हैं, इससे क्या होता है सबसे पहले तो हमारे जो पितृ छोटे मोटे जो दोष होते हैं उससे हमें मुक्ति मिलती है, निजात मिलता है। साथ में जो हमारे पितृ भी जो है ना खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमारे आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो हमें मावस पे अपने पितरों की इस तरीके से पूजन करना है। मौनी मावस बड़ी मावस है तो इस पे हमें जरूर करनी है। तो इस तरीके से हवन हम छोटा सा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तिल भी चढ़ा रही हूँ, काले तिल, काले रंग के अगर तिल है आपके पास तो आप वो जरूर चढ़ाएं। इसके बाद मैंने लास्ट में जो है ना लोबान और गूगल भी डाल दिया था इसमें। और अब हम ना हवन करने के बाद कर लेंगे आरती। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की, और अगर आप चाहें तो अपने और भी देवी देवता की सभी की आरती एक एक करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से देखिए पूजा होती है। आरती करने के बाद ना हम अब थोड़ा सा हाथ में जल लेके जल से आचमन करेंगे 2 बार। जो हमने हवन किया है उसका, जो आरती की है उसकी, दोनों का हमें आचमन करना है। इसको ठंडा करना होता है हमें। और थोड़ा सा जल जो है ना जहाँ हम बैठे हैं उसी आसन को थोड़ा सा उठा के 2-3 बार हम जल की थोड़ी छींटे देंगे और उसके बाद 2 बार हाथ जोड़ के हम उठ जाएंगे वहां से। हमें ऐसे ही नहीं करना। अब हमने यहाँ पे देखिए हवन करा है, आरती कर ली है, तो थोड़ा सा अब सीधे हाथ में मैं जल रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको सीधे हाथ में जल लेके इस तरीके से 2 बार आपको वारना है। ये काम आपको जरूर करना है पूजा के बाद। इससे हमारी आरती जो भी हमने की है ठंडी होगी। इसको करने के बाद जो हमने जल लिया है ये, इसको हम सूर्यदेव को जो है ना अर्घ दे देंगे। ये पूजा सुबह करनी है तो हम सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे। इससे शाम को पूजा नहीं करनी, सुबह करनी है। शाम को हमें पीपल के पेड़ के पास एक दीपक जला के लाना है अपने पितरों के नाम का। तुलसी के पेड़ के पास और जो है ना पीपल के पेड़ के पास एक दीपक जरूर जलाना है। और वो दीपक आप चाहें तो सरसों के तेल का या तिल के तेल का जला के आ सकते हैं। इसके बाद आप पूजा करने के बाद ना किसी जरूरतमंद को कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर भेंट करें, जैसे कि 11 रुपए, 21 रुपए, इस तरीके से दान कर सकते हैं अपने पितरों के नाम से। तो इस तरीके से आप मौनी मावस पे पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मौनी मावस की पूजा इसी तरीके से की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।